ये सीढ़ियाँ वहाँ जाती हैं जहाँ हमारे नबी बैठ के हमारे लिए रब से दुआएं मांगा करते थे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है, हरम में फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद टैक्सी करके जो है वो गार हिरा के लिए आए हैं। ये जो न्यू रास्ता है अब सिर्फ यही ओपन है, तो टैक्सी आपको यहाँ पर लेकर आएगी। डिमांड जो है वो तकरीबन 60 रियाल तक करते हैं, लेकिन 20 रियाल में टैक्सी यहाँ पर आ जाती है। और अगर आपके 3-4 बंदों का ग्रुप है तो वो उस तरह इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे आई गेस यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट्स भी हैं और शॉपिंग सेंटर्स भी यहाँ पर हैं। इस साइड के ऊपर इन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। वहाँ पर आगे जो है एक छोटी सी मस्जिद है। ये सारी जो है ये गिफ्ट शॉप्स हैं और यहाँ पर ये फुहारे लगे हुए हैं। गार हिरा अब यहाँ से ज़िग-ज़ैग होकर वो ऊपर जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। एंट्रेंस से जो है वो बाहर आ रहा हूँ। 2 रास्ते जहाँ से जो है वो गार हिरा के लिए जाते हैं। एक ये रास्ता जिसके ऊपर अभी मैं जाने लगा हूँ और दूसरा रास्ता जो है वो उस साइड के ऊपर स्टेयर्स हैं, तो वो वहाँ से ऊपर आता है। ये ट्रैक भी स्टार्ट में अच्छा खूबसूरत है और मैं समझ रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारी दौड़ होगी, क्योंकि जितनी वीडियोस देखी थी कुछ ऐसे ही सीन था। लेकिन ये मिट्टी या रेत टाइप इसको जगह कह दें, और आगे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा लॉन है जिसके अंदर इसको पानी दिया जा रहा है। यहाँ पर आप वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर यही सीन है तो फिर तो कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये बहुत गीला है। एक अच्छी खूबसूरत जगह है। हरम में भी, मक्का और सऊदीया में भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रीनरी आ रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और बात ये भी पता चली है कि गार हिरा मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी ही आते हैं और 1 और 2% जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं और उनमें भी ज़्यादा तुर्की के हैं। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ पाकिस्तानी ही मिलेंगे। पूरे शहर मक्का के अंदर, इवन मदीना में भी आप जिस जगह जाएंगे ये कबूतर आपको हर जगह नज़र आएंगे। इनकी कहानी जब गार सौर जाऊँगा तो वहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। अभी ट्रैक देखें। अच्छा, इस वक्त तुर्की से ही सारे जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़ैग होके ऊपर जाना है। अनलकीली सूरज निकल आया है, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है। गर्मी का कोई एहसास नहीं है। तकरीबन 10 बजे के बाद जाकर मक्का थोड़ा सा गर्म हो रहा है। थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के बाद सामने आया है HR स्ट्रक्चर्स, और आई गेस यहाँ पर भी खाने पीने की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। किसी के पास अगर पानी नहीं है तो वो भी यहाँ से ले सकता है। इसके बिल्कुल सामने ही नीचे मुझे अरबी घोड़े और ऊँट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर घोड़े हैं और वो ऊँट हैं, और यकीन करें बहुत ही अच्छे और तकड़े ये घोड़े हैं। गोप्रो का इतना जूम नहीं है कि मैं आपको दिखा सकता, लेकिन यकीन कर लें यहाँ पर घोड़े हैं। HR स्ट्रक्चर के बाद जो है वो ऑफिशियली हाइकिंग स्टार्ट हो जाती है। पीछे थोड़ी सी टफ हाइक थी और वो भी कवर की है, और ये पहला जैसे ही टर्न आता है तो सामने आपको यहाँ पर क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर फिर कबूतर, और अभी ये रास्ता जो है यहाँ से ज़िग-ज़ैग होकर फिर हमने वहाँ पे जाना है। देखते हैं टोटल कितना टाइम लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि पहाड़ों पे आहिस्ता आहिस्ता भी ग्रीनरी आ गई है। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर जो पहाड़ है उनके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी आ रही है। जब मैं जद्दा से मक्का ट्रैवल कर रहा था तो मुझे उस वक्त भी जब मैं एयरलाइन जहाज़ के अंदर था तो मुझे उस वक्त भी एक बंदे ने बताया कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर घास उगना शुरू हो जाता है, और जब ज़्यादा गर्मी हो तो आस्ता आस्ता जल जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो स्टेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। जो ट्रैक है इसके ऊपर हम 2 या 3 लड़के ही हैं। हाइकिंग के मज़ा पहाड़ पे ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू स्टेयर्स, और मेरे ख्याल में स्टेयर्स जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल भी होती होंगी। जो ट्रैक है वो यहाँ पर अब ख़त्म हो रहा है। मेरे यहाँ तक कोई 20 मिनट लगे हैं, तो ये ट्रैक जहाँ तक तो हलवा ही है। वैसे ही लोगों ने इतना हुआ मचा के रखा है कि बहुत टफ है। यहाँ तक
बहुत इजी है। अब यहाँ पर आगे जो है वो दूसरा ट्रैक शुरू हो जाएगा आई गेस, पत्थर का और सीढ़ियों का। अभी आगे जाके देखता हूँ कैसा है। और इधर राइट साइड के ऊपर मक्का की कुछ लोकल आबादी है, ये नीचे इनके घर हैं। और इस साइड के ऊपर जो है वो हरम है। ऊपर से दोनों व्यू एक साथ नज़र आएंगे। जो हलवा था वो यहाँ पर अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन स्टेज जो है शुरू में अच्छी साफ़ सुथरी खुली और पक्की है, यानी बहुत ही बेहतरीन नहीं है लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल सी हैं। यार ये जो स्टेयर्स है ना, ये एक और ही वाइब्स दे रही हैं। साइड पे ये जो पत्थर का पहाड़ है ये कुछ अलग सी वाइब्स दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानियों ने ही अपना आप नहीं दिखाया हुआ, हर जगह पाकिस्तानियों को बदनाम किया जाता है। बाकी मुल्क के लोगों ने भी यहाँ पर अपने नाम लिखे हुए हैं। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप अपना पानी साथ लेकर रहें, लेकिन इन केस अगर नहीं लाते हैं, यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है और साथ लेमन जूस भी। कितने का गिलास है ये? एक गिलास 3 रियाल का, 2 5। रास्ते में अब यहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल्स थी तो मैंने वीडियो बनानी मुनासिब नहीं समझी। अब जो है वो टॉप के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। एवरेज ट्रैक है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है और बिल्कुल आसान भी नहीं है। अभी देखते हैं कि ऊपर टॉप पे कैसा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर आ गए हैं जी टॉप के ऊपर। अब गार हिरा जो है वो यहाँ से इस साइड पर है नीचे, तो अभी नीचे चलते हैं। ये छोटा सा बिल्कुल रास्ता है यहाँ से अंदर जाने के लिए, और फिर हम आगे चलेंगे। बेगार में यहाँ और भी बहुत से लोग अंदर ज़ियारत और नफल पढ़ने के लिए गए हुए हैं, और यही रास्ता है वापस भी आने का। अभी गारे हिरा में 2 नफल पड़े हैं। अंदर जगह सिर्फ इतनी है कि 1 या 2 आदमी जो है वो नफल पढ़ सकते हैं। एक जगह लाइन जो है वो मर्दों की है और एक लाइन जो है वो लेडीज़ की है। ऊपर आने तक मेरे जो है वो 40 मिनट लगे हैं और यहाँ पर भी लाइन में तकरीबन इतना ही टाइम लगा है, लेकिन जो अंदर जो कैफियत है वो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकती है। इस वक्त यहाँ पर अच्छी खासी रश है, क्योंकि अब वापस जाने का रास्ता ये है, लोग इतने ज़्यादा हैं तो वापस नहीं जा सकते। हम नफल पढ़ के यहाँ से सारे ऊपर आए हैं। और ये पीछे रहा है, ये मर्दों वाली साइड है और ये औरतों वाली साइड है। यहाँ पर कुछ और ज़ाहिरीन जो है वो बैठे हुए हैं। इन पहाड़ों से दूर होने का ज़रा दिल नहीं करता। ये है गारे हिरा। इसे जबले नूर भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान की जो पहली आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वो इसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल हुई जब आका अलैहिस्सलाम इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। ये जो गारे हिरा है, इस गार में हुजूर कई रातों को आकर क़याम करते और अब से सिर्फ उम्मत का ही दर्द होता कि मेरी उम्मत को बख्श दे। यहाँ तक कि कुरान की एक आयत भी आई है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे महबूब इसलिए कुरान को नहीं नाज़िल किया था कि तू रातों को उठ के क़याम किया करे। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, रब्बा तुझे पता है मैं अपनी उम्मत का सवाल लेकर आता हूँ, तो मेरी उम्मत को बख्श दे, मैं रातों को क़याम न किया करूँगा। यहाँ तक कि हुजूर के पाँव में छाले भी कहा जाता है कि पड़े थे, वो इतना उम्मत के लिए यहाँ पर आके रोते थे, क़याम किया करते थे। तो ये शान है हमारे नबी की, जो किसी मौके पर अपने उम्मती को नहीं भूला करते थे। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छी कैफियत और एक अजीब सी वाइब्स है कि इन पहाड़ों से दूर होने का दिल नहीं करता। यहाँ बैठ के हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ने का ही बस दिल करता है।
यहाँ पर ऊपर जो है वो कुछ अंगूठियाँ, तस्वीरें और इनके भी कुछ स्टॉल हैं। यहाँ पर ये पत्थर है, अब मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये ओरिजिनल है भी कि नहीं है, लेकिन खूबसूरत है। यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए हैं। ये है वाटर रोपर, बहुत ही खूबसूरत है। ये नजफ, अकीक, ये आई गेस हीटेड है, जकूत ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर तस्वीरें और फिर यहाँ पर ये रिंग सुनी है। इसकी क्या कीमत है भाई? 5 रियाल। भाई 5 रियाल के तो उसका ये मतलब है कि ये ओरिजिनल चांदी और लेनी ये ओरिजिनल है। इसकी क्या कीमत है? 20 रियाल। ये 20 रियाल के अंदर फिरोज़ा। ये भी तकरीबन मुझे ओरिजिनल ही लग रहा है। एक गिफ्ट शॉप के अंदर अभी एंटर हुआ हूँ। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे इस्लामिक गिफ्ट्स भी हैं। यहाँ पर डिस्प्ले है। अब ये सारा रोज़े रसूल का जो है वो मॉडल है और इसकी प्राइस है 150 रियाल। इसी तरह यहाँ पर बाकी जितनी भी फेमस है, अब ये बैतुल्लाह शरीफ है, रोज़ा रसूल है, इनकी मैक्सिमम की जो प्राइस है वो 150, 99 और इस तरह। अब ये बहुत ही खूबसूरत गारे हिरा का जो है बना हुआ है। यहाँ पर इस्लामिक गिफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह यही अरब के जो ड्रेस है इनकी प्राइस यहाँ पर क्या है 50 रियाल। अरे है रीज़नेबल है। और यहाँ पर इतर बखूर ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और ये है जी यहाँ पर जय नवाज़, जो कि काबे की बैतुल्लाह के दरवाजे की तरह ये मोरक्को डिज़ाइन में है। इनकी प्राइस जो है 150 मेंशन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 100 में मिलेगा। और इनकी जो विड्थ है वो 8 mm है। यहाँ पर और भी जय नमाज है, खाने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है।